क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड आज पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, अगर ये एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज है ना, ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज यहाँ पर देखिए पॉइंट क्यू चार्ज है और इसके चारों बगल कोई चार्ज लाएंगे, प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज लाएंगे, प्लस क्यू मान लीजिए, प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज लाएंगे यहाँ पर, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को उसी, इसकी वजह से जो फोर्स उस पर लगेगा वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, लिखेंगे इट इज अ रीजन of a space surrounding a charge in which other charge experience an electric force। ये फोर्स इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए इसे डिनोट किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ई। इसे डिनोट किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे डिनोट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है यहाँ पर, तो ये चार्ज चारों बगल फोर्स लगाएगा, अपने चारों बगल फोर्स लगाएगा। चला गया, इधर भी आ जाएगा, इधर भी। देखिए ये अपने चारों बगल फोर्स लगाएगा, इसे कर दिया, घोर दिया। देखिए एक मान लेना, देखिए यहाँ पर एक चार्ज है ना, यहाँ पर एक चार्ज है, तो ये अपने चारों बगल फोर्स लगाएगा, इससे इधर भी लगाएगा, इससे इधर भी। यानी एक चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक फोर्स लगाएगा। जो फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को, जो उस फोर्स जो जहाँ तक उसका क्षेत्र में लगाएगा ना, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देख लीजिए, एक मान लेना है कि यहाँ पर एक इतना दूर पर, हम कागज़ से ऊपर पेपर से ऊपर इतना पर एक मान लेना है इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो अपना इस साइड भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, इससे इधर भी फोर्स लगाएगा, इससे इधर भी फोर्स लगाएगा। यानी यहाँ से चारों बगल जो फोर्स लगाएगा ना, यहाँ से चारों बगल फोर्स लगाएगा और जो जितना क्षेत्रफल, जितना दूर में फोर्स लगाएगा, वो सब जो पूरा एरिया होगा ना, वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। पूरा जो एरिया होगा, जितना दूर तक ये फोर्स लगेगा, इस चार्ज का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखते हैं इसे कि अगर ये देखिए यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, यहाँ ये तो समझ में आ गया कि एक चार्ज है, तो ये फोर्स लगा रहा है, ये अपने से चारों बगल फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर एक क्यू चार्ज, ये टेस्ट चार्ज से मान लीजिए, यहाँ पर लाएंगे तो इसे पता चलेगा कि इधर इसके पास भी इधर फोर्स लग रहा है, तो इसे चेक कर लीजिएगा, ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा आपका। नीचे और इतना पहले लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ रीजन ऑफ अ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि एक चार्ज के चारों तरफ सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग स्पेस ऑफ सराउंडिंग, तो चारों तरफ ये फोर्स लगाएगा।
जितना दूर में फोर्स लगाएगा जो एरिया बनेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ से जो ये फोर्स लगाएगा ना, कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स तो F होता है, F बाय देखिए इसे Q1 मान लीजिए, ये Q1 लगा रहा है, F Q1 टू E। ये अपने एरिया के अपने यानी कि अपने पूरा फील्ड में ये फोर्स लगाएगा, प्लस Q चार्ज है तो पूरा क्षेत्र में अपने पूरा एरिया में ये फील्ड लगाएगा, पूरा एरिया में फोर्स लगाएगा, तो F बराबर Q टू E, ये पूरा एरिया इसका हो गया फील्ड का F। अब यहाँ से इस नीचे देखिए, अब E बराबर यहाँ से निकल जाएगा E बाय F फोर्स बाय Q कि ये क्या, ये Q हो जाएगा आपका टेस्ट चार्ज। ये फील्ड है, ये फोर्स लगा रहा है ना, ये फोर्स यहाँ से फोर्स लगेगा तो जो इसका एरिया, जो इसका फील्ड होगा, उस फील्ड जो Q टेस्ट चार्ज देंगे इसके बीच में फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू ma, यानी कि ma इसका Q मास हो जाएगा, और ये E जो इसका एरिया, इसका जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा वो अपने एक्सेलरेशन से इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर इसका गुना होगा तब तो फोर्स होगा, पूरा फोर्स होगा। तो Q1 और E हो गया। नीचे में देखिए, यहाँ से ये निकलेगा तो F बाय Q, तो Q ये टेस्ट चार्ज है, तो बराबर करके आप F बाय टेस्ट चार्ज दे दीजिए, टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज। ओके, E के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से हो जाएगा F, तो F को आप Q देखिए, एक तो बड़ा यहाँ पर पर 1 इंटू Q देखिए, ये एक प्लस एक, ये एक चार्ज हो जाएगा और ये टेस्ट चार्ज हो गया। और इन दोनों के देखिए, यहाँ पर अगर मान लेना है कि ये चार्ज भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो इन दोनों का बीच का जो फोर्स लगेगा वो आप क्या था पीछे बनाए थे, ओके, 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स निकालते थे वो कूलम्ब लॉ के नियम से निकालते थे ना। 2 पॉइंट चार्ज है तो उस दोनों के बीच फोर्स निकालते थे, तो कूलम्ब लॉ लगाते थे। इसे मान लेना है Q1, ये आपका बड़ा वाला Q हो जाएगा, और ये Q छोटा वाला जो टेस्ट चार्ज लिए थे, तो इस दोनों के बीच फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ना, देखिए ये F का होगा, तो Q1 इंटू Q2, पहला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स का होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय R स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये नीचे में एक टेस्ट चार्ज पहले से, देखिए यहाँ पर तो ये तो F का है, देखिए यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो उसका हो जाएगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला से इसका F, ये इस F का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो एक तो Q बड़ा वाला ये हो गया, और Q ये टेस्ट चार्ज के लिए जब R स्क्वायर बाय, देखिए यहाँ पर E जो निकाले थे F बाय Q, इनकी Q टेस्ट चार्ज था, तो टेस्ट चार्ज हम Q लिए थे ना, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज भी इंटू Q। यहाँ पर समझ में आ गया आपको, यानी कि ये फोर्स, ये कूलम्ब लॉ से यहाँ पर फोर्स F निकाल दीजिएगा, नीचे में बाय टेस्ट चार्ज दे दीजिएगा, तो टेस्ट चार्ज Q है, तो ऊपर में भी एक Q है। देखिए इस दोनों के बीच का फोर्स निकाले थे, यहाँ से ये Q और ये Q पर कैंसिल हो जाएगा। और देख लीजिए, ये समझ में आ गया आपको इतना। अब यहाँ से
जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर दोनों चार्ज के बीच का दूरी है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और जो पॉइंट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, उन दोनों के बीच का निकल रहा है। ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये क्यू, इस क्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, इसी क्यू से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर हम आपको बताए थे अभी। तो इससे आप सोर्स चार्ज कह सकते हैं, सोर्स चार्ज कह सकते हैं ना क्यू को। तो यहाँ पर ये इसी क्यू से, ये बराबर क्यू से, यहाँ से यहाँ पर, तो इसे सोर्स चार्ज कह सकते हैं, सोर्स चार्ज। अब नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, तो इसे सेम ऐसे रहने दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसका यूनिट देख लेते थे, इतना तो हो गया, सोर्स चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसका यूनिट लिखिए, एसआई यूनिट, ये देखिए ये सोर्स यहाँ से निकालिए, न्यूटन। देखिए यहाँ पर देखिए एफ बाई टेस्ट चार्ज है। देखिए यहाँ से कैंसिल करके तो इतना बना था, नहीं कि काट खोट देते तब आगे बढ़ा था। यहाँ जो मेन फॉर्मूला है इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका एफ बाई टेस्ट चार्ज। तो एफ फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स का क्या न्यूटन होता है, और टेस्ट चार्ज का तो कूलम होता है। लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या हो गया, एफ यानी कि फोर्स का क्या होता है न्यूटन, तो इसे एन से नोट करते हैं, एन बाई टेस्ट चार्ज का कूलम होता है बाई सी, एन बाई सी हो गया, न्यूटन पर कूलम हो गया ना। देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इसका पावर, न्यूटन पर कूलम हो गया। ये यूनिट भी आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखिए डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन देखिए चार्ज तो क्यू जानते हैं दोस्तों, चार्ज का क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, आई टी, क्यू को आई एम्पियर, आई टी होता है ना, क्यू रहा आई टी चार्ज का। देखिए आई तो ये आपका धारा हो गया, इसका आई का इसका यूनिट ये एम्पियर हो जाता है, टी का टाइम। यहाँ देखिए ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी निकाले थे एन न्यूटन पर कूलम निकाले थे ना, न्यूटन पर कूलम निकाले थे। अब इससे नीचे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये देते हैं न्यूटन का होता है आपका mL/T पावर -2, ये न्यूटन का हो गया। देखिए ये चार्ज का था, ये क्यू चार्ज का था, क्यू चार्ज को क्यू से नोट कर, ये क्यू था ना आपका, और इसका हो गया ए और टी टाइम। न्यूटन का होता है mL/T-2 बाई कूलम का, यहाँ से ए टी निकाले थे अभी, ए टी चार्ज का डायमेंशन होता है ना, एम्पियर और टाइम, ए टी होता है इसका डायमेंशन। यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई बराबर, देखिए नीचे में
एक एक टी है तो ऊपर इसका ऊपर जाएगा तो एक माइनस, यानी कि एक माइनस ये ऊपर भी हो जाएगा। पहले एम एल दे एम एल टी, देखिए एक टी तो ये माइनस का पहले से, टी एक माइनस है, ये टी जाएगा तो ये भी, ये टी भी एक माइनस में हो जाएगा ऊपर, ए माइनस ऊपर में हो जाएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा ना, पावर में एक, तो यहाँ से आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, ठीक, एक माइनस इसका भी जुड़ जाएगा, -3 बाई 8 पावर -1। डायमेंशन इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है एम एल टी -3 ए -1 पावर में है इसका। देखिए अब इसके बाद अब डायरेक्शन देखते हैं कि किधर किधर इसका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए लिखने से पहले आपको समझा देते हैं, इतना देर में आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 पॉइंट बना लिए और इसे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज, और इसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेते हैं तो -q, लेकिन निगेटिव चार्ज। देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहे हैं। देखिए ये एक चार्ज है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये अपने चारों तरफ फोर्स लगाएगा ना, उस फोर्स से जो क्षेत्र बनेगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यहाँ से ये अपने चारों तरफ लगाएगा, ये इधर भी लगाएगा, ये इधर भी लगाएगा। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज मान लेना है, प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं। देखिए ये चारों तरफ लगाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो नीचे भी इसका फोर्स जाएगा, वो ऊपर भी इसका डायरेक्शन देखें किस दिशा में जाएगा, तो वो नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा। लेकिन ये कहाँ इससे अपने से बाहर निकलता है, ये अपने से इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। जो यहाँ पर देख मान लेना कि एक प्लस क्यू चार्ज है तो अपने से बाहर की तरफ निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से बाहर की तरफ निकालेगा, इधर नीचे निकालेगा, फिर ऊपर इधर, यानी कि चारों तरफ ये गोल है ना, एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालेगा। प्लस क्यू चार्ज वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालता है, ये आपको याद रखना है। प्लस का जो चार्ज है ना वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर की तरफ निकालेगा। ये पॉजिटिव चार्ज आपको समझ आ गया। अब निगेटिव चार्ज में देखते हैं। देखिए ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है ना, कहीं पहले खींच लेते हैं। इससे चाहिए, इस पॉइंट से जाएगा, ये निगेटिव चार्ज है तो -q यहाँ पर देते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज अपना डायरेक्शन बाहर की तरफ निकालता है, और ये निगेटिव चार्ज होता है ना वो अपनी तरफ लेगा डायरेक्शन। देखिए निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर है ना निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो अपनी, यानी कि उसका डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि अपनी तरफ वो खींचेगा। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, माइनस पॉइंट चार्ज है, तो अपने चारों तरफ से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका डायरेक्शन होगा खुद, यानी कि चार्ज की अंदर की तरफ जाएगा, चारों बगल से जाएगा उसका चार्ज के अंदर की तरफ। यानी कि एक -q चार्ज है तो यहाँ से इसका डायरेक्शन इसका तरफ हो जाएगा, इस तरफ, यानी इस पर, यानी कि चार्ज के अंदर पूरा जाएगा, इस यहाँ पर डायरेक्शन चला जाएगा, ये ऊपर तरफ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पूरा इसका।
ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बाहर जाएगा और नेगेटिव चार्ज का उसका अंदर आएगा। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर जाएगा और नेगेटिव चार्ज का अंदर आएगा। चलिए अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज को तुम बता दे पीछे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outward from the positive charge, and inward due to negative charge। देखिए यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा। देखिए वही समझाया आपको। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज से इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगा, एंड इनवर्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इसके अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड इसके अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पर माइनस चार्ज है तो ये अंदर की तरफ आएगा इसका डायरेक्शन। तब तक समझ में आ गया कि फिर से आज जो पढ़े उसका रिवीजन पहले करा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस surrounding a charge in which other charge experience an electric force। देखिए एक चार्ज है ना, वो अपने चारों तरफ फोर्स लगाएगा। वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ फोर्स लगाएगा। जितना दूर तक वो फोर्स लगाएगा ना, वो जो भी एरिया कवर्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। नहीं देखिए ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है तो अपने चारों तरफ ये फोर्स लगाएगा। यहाँ से नीचे भी ऊपर भी लगाएगा, चारों तरफ लगाएगा फोर्स। जो भी एरिया बनेगा ना उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ई, इसे ई से दर्शाते हैं, ई से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद देखिए ये एफ यानी कि ये फोर्स कितना लगा रहा है, तो क्यू यानी कि एक तो यहाँ पर एक सोर्स चार्ज था, क्यू माने थे सोर्स चार्ज को क्यू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक ये अपने चारों तरफ फोर्स लगा रहा है। कुछ जितना भी फोर्स लगाया था वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखिए ये क्यू एक टेस्ट चार्ज लिए थे। एक तो सोर्स चार्ज था जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था। उसके बाद क्यू चार्ज लिया ना। देखिए इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालेंगे। तो फोर्स का क्या होता है, एफ बराबर फोर्स होता है ना, एफ एम ए। तो एम ये चार्ज ये मास हो जाएगा। और कितना एक्सेलरेशन से लगा रहा है, तो ये उस केस में जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये जो अपने तरफ से लगाएगा वही एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये उस केस में एफ इक्वल टू एम ही होता है। एम ये इसका ये मास ये हो जाएगा क्यू चार्ज हो जाएगा ना। जो टेस्ट चार्ज लिए थे वो क्यू, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ए, तो इस केस में ए ये बन जाएगा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए बन जाएगा। तो यहाँ एफ इक्वल टू एम पर यहाँ पर बैठ जाएगा ना। तो ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहाँ से देखिए एफ बाई क्यू, इसे क्यू वन कर दीजिए, एफ बाई क्यू वन। देखिए अब ये क्यू वन टेस्ट चार्ज लिए थे, तो इसे बराबर एफ बाई टेस्ट चार्ज क्यू वन की जगह लिख दिया। अब इसे देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहाँ पर देखिए, और ये एफ है, इसके बीच अगर हमें फोर्स निकालना है कितना है, तो कूलम्ब लॉ से, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज है तो उससे लिए कूलम्ब लॉ लगाइएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कि Q1 आप इसे सोर्स चार्ज को रख लीजिए, और यानी कि ये Q1 Q2 होता है ना, तो एक Q1 तो ये आपका सोर्स चार्ज बराबर हो गया,
और Q2 की जगह ये Q1 ये टेस्ट चार्ज दूसरा हो गया Q बाय ये सोर्स चार्ज हो गया Q, इसे Q1 मान लीजिए। टेस्ट चार्ज को Q1 लेते हैं Q1 अब बाय आर स्क्वायर, तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा दूरी वही आर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर जो एफ बाई टेस्ट चार्ज था तो ये इतना जो था पूरा, ये तो इसका इसी का टर्म था, एफ का ही टर्म था ना, कूलम्ब्स लॉ से लगाए थे यहाँ पर। और ये Q टेस्ट चार्ज बाई नीचे में टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज किसे Q1 को माने थे टेस्ट चार्ज, नीचे में Q1 टेस्ट चार्ज हो गया कि ऊपर का Q1 नीचे का Q1 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो Q ये क्या सोर्स चार्ज था ना, सोर्स चार्ज था Q लिए थे, तो यहाँ पर लिख दिए सोर्स चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ से किया, इसे हम तो सॉल्व करके बनाए थे, जो मेन फॉर्मूला था इसका यहीं पर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ बाई क्यू वन, तो एफ का फोर्स का तो न्यूटन होता है, और क्यू यानी क्यू ये चार्ज है, तो चार्ज का कूलम्ब होता है, चार्ज का कूलम्ब होता है। समझ में आ गया। देखिए ये क्यू चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज का डायमेंशन होता है आपका एम्पियर इंटू टाइम, तो यहाँ से क्यू का हो जाएगा 80, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या अभी N बाई सी यानी कि न्यूटन बाई कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, तो न्यूटन का होता है MLT -2, न्यूटन का होता है यानी फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2। उसके बाद नीचे बाई सी यानी कि ये कूलम यानी चार्ज का डायरेक्शन अभी निकाले थे 80 एम्पियर टाइम होता है ना, तो 80, तो यहाँ से डायमेंशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर MLT -2 ऊपर वाला, और ये T ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, -1 में फिर ये भी जा रहा है तो वो भी माइनस ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा MLT -3 A -1, कि ये आपको याद रखना, ये भी पूछ देता है। उसके बाद डायरेक्शन देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी बताए थे आपको कि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, तो उसके अंदर की तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज का, यानी एक चार्ज है उसका जो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा तो उसके अंदर की तरफ आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज का ना उसके अंदर की तरफ होगा, अब पॉजिटिव चार्ज का बाहर की तरफ होगा। हम उल्टा बता देते हैं आपको। देखिए पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बाहर की तरफ होगा, वो बाहर जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, देखिए इससे बाहर जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी बाहर जाएगा, पर ले दीजिए, ये भी यानी कि ये सोर्स चार्ज है, यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, और माइनस क्यू चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड होगा अंदर की तरफ, पॉजिटिव में आउटवर्ड होता है, नेगेटिव में इनवर्ड। इतना समझ में आ गया। अगले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझाएंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा।